सभी प्रभु प्रेमियों को दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्णा। आपके YouTube चैनल श्री चक्रधर लीला ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज की लीला है मदाइसा का वस्त्र स्वीकारना। एक बार मदाइसा के मन में दृढ़ इच्छा उठी कि मैं एक सुंदर सा वस्त्र भगवान को अर्पण करूं। अपनी इच्छा नागदेव के आगे प्रकट कर वह बोली, मुझे तुम एक वस्त्र खरीद दो, मैं भगवान को वह अर्पित करूंगी। नागदेव ने उत्तर दिया, मेरी अपेक्षा तुम रामदेव से कहो तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि वह तुमसे ज्यादा वस्त्रों की पहचान रखता है। मदाइसा ने रामदेव से कहा, आप मुझे एक वस्त्र खरीद दे। रामदेव ने पूछा, वस्त्र का क्या करोगी? मदाइसा बोली, उसे मैं अपने भगवान को अर्पण करूंगी। रामदेव ने पूछा, तुम्हारे पास कितने दाम है? मदाइसा ने कहा, मेरे पास 16 दाम है, उतने में ले दो। रामदेव ने कुछ सोच जवाब दिया, इतने में दामों में कोई अच्छा वस्त्र नहीं मिलेगा, हल्का या सा मिलेगा और साधारण लाने पर भगवान उसे 1-2 दिन ओढ़कर किसी को भी दे डालेंगे। वस्त्र की अपेक्षा तुम उन्हें भोजन क्यों नहीं करवाती? भोजन ही करवाओ, वही अच्छा रहेगा। रामदेव का यह सुझाव स्वीकार लेने को मदाइसा का जी न माना। वह अभी भगवान के पास जाने की बात सोच ही रही थी कि उतने में भगवान ने ही स्वयं उसे बुलाकर पूछा, क्या गड़बड़ चल रही है? मदाइसा ने नागदेव तथा रामदेव से हुई अपनी बातचीत सुनाकर कहा, भगवान, आपको एक वस्त्र समर्पित करने की मेरी प्रबल इच्छा है, परंतु वे दोनों नहीं माने। अब मैं क्या करूं? भगवान तत्काल बोले, तुम रामदेव की बात क्यों नहीं मान लेती? वो ठीक ही कहता है, तुम हमें खाना ही खिला दो। मदाइसा दृढ़ निश्चय से बोली, नहीं भगवान, मैं आपको वस्त्र ही अर्पण करूंगी, चाहे आप उसे एक दिन ही ओढ़कर क्यों न फेंक दे। भगवान बोले, यदि तुम्हारी इतनी प्रबल इच्छा है तो घबराना क्या, सामने के रास्ते से चली जाओ, कोई भी तुम्हारी सहायता कर देगा। भगवान की इस कथन से मदाइसा को स्मरण हो आया कि एक परिचित ब्राह्मणी का भाई कपड़े का ही तो काम करता है, उसी से कहना चाहिए। और यह विचार उठते ही वह उस ब्राह्मणी के घर चल दी। ब्राह्मणी ने आदर से मदाइसा को बिठाकर आने का कारण पूछा तो मदाइसा बोली, तुम अपने भाई से कहो कि वह मुझे भगवान को समर्पित करने के लिए सुंदर सा वस्त्र दे देवे। ब्राह्मणी बोली, माता, आप आराम से बैठ जाओ, वह अभी भोजन के लिए घर आएगा तो मैं उसे कह दूंगी, आपके पास तुम्हारी पसंद का वस्त्र जरूर मिल जाएगा। भाई के आने पर ब्राह्मणी ने कहा, भाई, तुम्हारे पास जो वस्त्र गिरवी रखा हुआ है वो इस माता को दे दो। भाई ने केवल 16 दाम लेकर वो एक आंसू में गिरवी रखा मूल्यवान वस्त्र मदाइसा के हवाले कर दिया। उस सुंदर वस्त्र को पाकर मदाइसा बड़ी प्रसन्न हुई। उसने भगवान के लिए उत्तम भोजन बनाया, भगवान की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की, धूप आरती और मंगल आरती की। उसके बाद वो वस्त्र भगवान को अर्पण करके उसने नमस्कार करके भगवान को भोजन करने की प्रार्थना की। भोजन प्रांत विश्राम करके भगवान वही वस्त्र ओढ़कर आसन पर बैठ गए। इतने में भगवान की पूजा करने रामदेव आ पहुंचा। उसकी ओर वस्त्र का एक पल्ला फेंक कर भगवान ने पूछा, तनिक बताओ तो इस वस्त्र की क्या कीमत हो सकती है? तुम वस्त्रों की अच्छी परख रखते हो। रामदेव ने वस्त्र परख कर कहा, ये कोई 16 दाम। भगवान पूछा, अच्छा 16 दाम में ऐसा कैसे ला दोगे? भगवान के इस प्रश्न से एकाएक वह थुतला सा गया। बोला, भगवान, 16 नहीं तो 28 अरबी दामों में तो एक मिल ही जाएगा। भगवान बोले, अरे ये वस्त्र अपूर्व वस्तु है, इसका मूल्यांकन तुम तो क्या कोई भी नहीं कर सकता, ये चीज ही कुछ और है। रामदेव चुपचाप चलता बना। वह वस्त्र भगवान ने 6 मास तक ओढ़ा और उसके बाद उसकी अरखी सिलवाकर पहनी। वही अरखरी बाद में मदाइसा के सम्मति से भगवान ने नागदेव को प्रसाद रूप में दी थी। सभी प्रभु प्रेमियों को दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।